पाकिस्तान का हर घर प्रोस्टिट्यूशन का बना हो। एंड जस्ट लुक एट दिस, ये देखें हम। इस निशान का मतलब बाद में बताऊंगा। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to all the beautiful peoples listening and watching out there. This is me Malik Hassan और आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची फियर हॉल में, जहाँ वुमेन इंटरनेशनल डे पर औरत मार्च का इनेकाद किया गया है। और मैं पर्सनली यहाँ पर मौजूद हूँ क्योंकि जितना मीडिया पे देखते हैं, जितना सोशल मीडिया पर आता है, वो एक अलग ही तरह की चीज़ हमें देखने को मिलती है। लेकिन मैं पर्सनली यहाँ पर आकर देखना चाहता था कि सूरत हाल क्या होती है, किस तरह का सीन होता है। तो यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और बड़ी तादाद में ख़वातीन हैं जनाब, और बड़ी तादाद में मर्द भी हैं। लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी की मैं भी आपको दिखाता हूँ, एक बड़ी तादाद मौजूद है। तो चलें आएँ देखते हैं क्या चल रहा है, क्या सीन है। और हाँ, इससे पहले मैंने अभी आपने मेरा लेटेस्ट आर्टिकल अगर नहीं पढ़ा है ऐन से औरत, तो उसे ज़रूर पढ़िएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो चाहे कमेंट कीजिएगा। आज़ादी इजहार राय सबको है, आर्टिकल 15 और 19 के आपको मालूम ही होना चाहिए। इन्हें पाकिस्तान के तौर पे बहरहाल ये देखें, ये मैं आपको फ्रंट से भी दिखाता हूँ। बहरहाल चलें आए देखते हैं। फेयर हॉल के मेन गेट की राइट साइड पर कुछ खवातीन और मर्द हजरात मौजूद हैं जो बुनियादी तौर पर औरत मार्च के मुखालिफ हैं। इन्होंने अपने हाथों में आफिया सिद्दीकी से इजहार यकजहती के लिए पोस्टर्स भी उठाए हुए हैं। उनका ये कहना है कि आफिया सिद्दीकी भी एक औरत है, तो लिहाजा औरत मार्च के जरिए न सिर्फ बेहयाई फैलाई जाए बल्कि औरतों के आलमी दिन पर आफिया सिद्दीकी के लिए भी आवाज़ उठाई जाए। और जनाब इस वक्त औरत मार्च फेयर हॉल से बाहर आ रहा है। इसके बाद की वीडियो की स्पीड मैंने मुकम्मल तौर पर इंक्रीज कर दी है क्योंकि मैं 5 मिनट तक वीडियो बनाता रहा था, लेकिन फिर भी मार्च फेयर हॉल से बाहर ही निकल रहा था, जिससे मैं वाकई मरूब हो रहा था। लेकिन फिर मैंने कुछ ऐसा देखा जिससे मुझे अंदाजा हुआ कि ये मार्च सिर्फ और सिर्फ औरतों के लिए नहीं है, इसमें कुछ और कम्युनिटी के लोग भी मौजूद हैं। एंड जस्ट लुक एट दिस, ये देखें हम। जी हाँ, गौर से देखिए इस प्लेकार्ड को। शायद आप इस निशान के बारे में ना जानते हो। रेनबो फ्लैग LGBT कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। LGBT कम्युनिटी से मुराद लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर्स। अब जरा एक बार दोबारा हम उस ट्रक की जानिब चलते हैं जो इस मार्च की रहनुमाई कर रहा है। जी देखिए इस शख्स को जो ट्रक के ऊपर मौजूद है, और इसके गले में भी LGBT कम्युनिटी के फ्लैग यानी रेनबो फ्लैग का कपड़ा मौजूद है। दोस्तों, ये वाकई लम्हा फिक्रिया है। मैं इस बारे में मजीद कुछ कहने से गुरेज करूंगा, मगर आप इस बारे में जरूर सोचिए। अब जरा फेयर हॉल के मेन दरवाजे की लेफ्ट साइड की जानिब चलते हैं, जहां कुछ नौजवान लड़के मौजूद हैं और खलीलुर रहमान के हक में नारे लगा रहे हैं, जिनका कहना है कि ये औरत मार्च सिर्फ और सिर्फ बेहयाई है। ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का हर घर प्रोस्टिट्यूशन का बना हो। पाकिस्तान के
आज इस औरत मार्च में जाने का मेरा मकसद यही था कि मैं ज़ाती तौर पर उन चीज़ों का भी जायज़ा ले सकूं जो मीडिया के ज़रिए हम तक नहीं पहुंचती। उनमें से कुछ का तस्करा मैं आपके सामने कर चुका हूं, लेकिन कुछ ऐसी हरगिज़ नहीं हैं कि जिनका तस्करा आपसे किया जाए। लेकिन अगले चंद सालों में वही मुद्दे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मसला होंगे। फिलवक्त हमें अच्छे वालिदैन, अच्छे असातिज़ा और अच्छी तरबियत की ज़रूरत है। अब आपसे मुलाकात होगी कहीं और किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपने मेज़बान मलिक हसन को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।